आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से, ईमानदारी से करते हैं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप जो जीवन में चाहते हैं, वो हो जाएगा। अपने लिए चाहते हैं, वो हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा यदि आप चाहते हैं कि समाज में कोई नुकसान करना चाहते हैं, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये उन लोगों के लिए मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं जो सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए मान सम्मान चाहते हैं, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं। उसके लिए मैं ये ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं। यदि आप इसको ईमानदारी से अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप डेट नोट कर लीजिए, अगले 6 महीने में आपकी स्थितियों में 100% का सुधार आएगा। 100% का सुधार से मतलब ये है कि आप आज जहां खड़े हैं वहां से बेहतर स्थिति में लगातार होते चले जाएंगे यदि आप इस प्रयोग को करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और इसके वीडियो के मर्म को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उनको कैसे करना है। मैंने इस प्रयोग को बहुत लोगों को बताया। अभी रिसेंटली मैंने 1 साल पहले एक सज्जन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मतलब उनके घर में तो स्थिति ये थी कि वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, और मैंने तब उनको ये प्रयोग बताया। तो आप ये मान के चलिए कि उनके ऊपर 8 करोड़ रुपए का कर्जा था। मैंने आपको बताया 8 करोड़ रुपए का कर्जा था, और कहीं से कोई सूरत नहीं बन रही थी कि वो इस कर्ज को चुका पाए, या उनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि वो इस झंझट से वो निकलेंगे कैसे। घर के मुखिया थे, बहुत बुरी तरह परेशान थे, और जब इस प्रयोग को उन्होंने किया तो आज लगभग साल भर होने को आया है। कर्ज उनका धीरे धीरे चुक रहा है, और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण ये आ गई है कि वो 60 वर्ष की उम्र में भी इस कर्ज को चुका लेंगे। मतलब उनकी उम्र है 55 साल से 60 साल के बीच में होंगे, 50 से 60 के बीच के होंगे, मुझे उम्र का अंदाजा नहीं है। लेकिन उनके अंदर ये उम्मीद आ गई कि हाँ, मैं अब इन चीजों को 1-2 साल में ही निपटा लूंगा। तो जो व्यक्ति इस प्रयोग को करके 8 करोड़ का कर्जा चुकाने की उम्मीद रखता हो, ठीक है ना, और उसके अंदर आशा की किरण जब जगी हो, तो आप निश्चित मानिए कि आप चाहे किसी भी स्थिति में, आपके रोजगार नहीं हो, आपके पास कोई काम नहीं हो, आपके पास कर्ज हो गया हो, या आपके काम नहीं बनते हो, और आप यदि इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपके काम 100% बनने लगेंगे। ये मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जिसको भी इस प्रयोग को बताया है और जिसने इसे पूरी ईमानदारी के साथ किया है, उसको इसका फल जरूर मिला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हमारा अपना कोई प्रयोग काम ही नहीं कर रहा, हमारे मन की तो चल ही नहीं रही, चल किसकी रही है? ईश्वर की। और जब ईश्वर की चल रही है तो हमें ईश्वर के बताए रास्ते से ही समाधान निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। तो ईश्वर कब मिलते हैं? ईश्वर मिलते हैं सुबह सुबह, प्रातःकाल अवस्था में मिलते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में आपको हो सकता है परेशानी हो, आप किसी ठंडे स्थान में रहते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि सुबह सुबह तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप ये निश्चित मान लीजिए कि आपको ये काम इसलिए करना है कि आपका तो कोई काम बन ही नहीं रहा। इस प्रयोग को आप जब ही करें जब आप सारे काम करके देख चुके हो। और आप सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए, और अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। रात को सोने से पहले हाथ जोड़िए, हाथ पैर धोइए, और उसको तौली से पहुंचिए, पहुंचकर बिस्तर पे जहां आप सोने जा रहे हैं वहां जाइए और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, हे ईश्वर, मेरे दुर्भाग्य का आप नाश करें, मुझे मेरा सौभाग्य प्रदान करें। इन शब्दों को आप लिख लीजिए, मेरे दुर्भाग्य का आप नाश करें और मेरा सौभाग्य मुझे प्रदान करें। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी से कर सकते हैं, भोले शंकर से कर सकते हैं, बजरंग बली से कर सकते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो कर सकते हैं। और उनसे एक प्रार्थना और करिए कि मुझे आप सुबह 3:30 बजे उठा दीजिएगा। है जी,
कितने बजे? 3:30 बजे उठा दीजिएगा। आप 3 बजे कहेंगे तो वो 3 बजे उठा देंगे। और आप देखिएगा कि उस रात से आपको सुबह 3:30 बजे होश जरूर हो जाएगा। आप नहीं उठे वो आपकी इच्छा है, पर आपको 3:30 बजे ईश्वर उठा देंगे। पहली बात तो आप इस प्रयोग को करके देख लीजिएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की, किसी अलार्म की जरूरत। आप कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, आपकी नींद उस समय खुल जाएगी। पहले दिन से ही खुल जाएगी, पर आप शायद उस खुलने को नहीं पहचान पाए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही आपको पहचान में भी आने लग जाएगी। फिर आप नहीं उठाए, ये आपकी इच्छा है, पर ईश्वर आपको 3-3:30 बजे जरूर उठा देंगे। पहली बात तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो बात ईश्वर से कहते हैं वो तत्काल सुन लेते हैं, तत्काल सुन लेते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ ना, तब द्रौपदी ने पुकारा था। यदि द्रौपदी ने ईश्वर को उस समय पुकार लिया होता जब उसको घसीट कर ले जाने की बारी आई थी, तो वो सभा में पहुंच ही थी नहीं, उससे पहले ही समाधान कर दिया जाता। आप जब पुकारेंगे, जब ईश्वर आ जाएंगे और आपकी बात मान लेंगे। पहला प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। आपको सुबह 3:30 बजे उठ जाना है। 3:30 बजे उठने के बाद आप फ्रेश होइए, गर्म पानी से, चाहे गर्म पानी से, ठंडे पानी से, चाहे ठंडे पानी से नहा लीजिए। और नहाकर एक इधर पूरब दिशा होती है, पूर्व जहां से सूर्यदेव निकलते हैं, उस तरफ एक पीला आसन लगा के बैठ जाइए। एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, अमेजन से मंगा लीजिए, जो भी कहते हो सब मैं असली बेचता हूँ, मंगा लीजिए। उस रुद्राक्ष की माला को जिस दिन आपके पास आ जाए, गंगा जल से छींटे मार के पवित्र कर लीजिए और उसको भोले शंकर के सामने रख दीजिए कि हे भोले शंकर, इस माला को जागृत कर दो और आप मेरे गुरु जी, उनको गुरु मान लो। आप भोले शंकर को गुरु मान लो और आप इस माला में शक्ति प्रदान करो कि मैं इस माला से जो भी मंत्र जपूं वो मंत्र सिद्ध हो जाए और मुझे उस मंत्र की फलों की तुरंत प्राप्ति हो। बस आपका दूसरा काम हो गया। अब आपको क्या करना है? पीले आसन पर बैठ जाना है, पीली धोती पहन लीजिए और पीला ही धोती को ओढ़ लीजिए। और शुरुआत में भी आपके पास पीला कुछ नहीं है ना, तो सिर्फ पवित्र कपड़ा हो धो के उसको बिछा लीजिए। जब आपके पास पैसे आए जब ले आइएगा, ठीक है। और बस धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, जहां पूजा करें वहां भी सुबह झाड़ू पोछा लगा लीजिएगा, साफ कर लीजिए, वहां पर बदबू ना आ रही हो, महक का वातावरण बना लीजिएगा। 10-20 रुपए का इत्र ले आइए, रूई में लगा के इधर उधर इत्र लगा लीजिए, रूम फ्रेशनर लगा लीजिए, सुबह सुबह महक आनी चाहिए। और एक धूपबत्ती, बस ऐसे मतलब दिल से लगाइएगा। कोई काम आपसे जबरदस्ती तो कोई कह नहीं रहा, किसी ने फीस तो ली नहीं है, किसी ने डंडा तो उठाया नहीं आपके लिए, बस दिल से करिएगा प्रभु। अब आप ही करोगे जो भी कुछ करोगे। और धूप बत्ती जला के एक तांबे की छोटी सी लुटिया में पवित्र जल भर लीजिए, उसमें थोड़ी सी यदि गंगा जल हो तो गंगा जल की 4 बूंदें डाल लीजिए और उस जल को हाथ में लेकर, ठीक है, एक सबसे पहले एक मंत्र पढ़ेंगे, जो मंत्र मैं बोल रहा हूं और स्क्रीन पे आपको दिख भी जाएगा। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्था गतो या पुण्यकक्षम सा भयावंतर है शुचि। इसे सीधे हाथ में जल लेके उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगा के इस मंत्र को पढ़ लीजिए और इस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप पवित्र हो गए। ये पवित्रता का मंत्र है, आप पवित्र हो गए। अब इसके बाद आप भोले शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हे भोले शंकर, मैं आपको गुरु रूप में मानता हूं, मैंने आपको गुरु माना है और मैं आज आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें गायत्री माता के मंत्र का जप करने का। मुझे इस मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति हो, आपकी कृपा की प्राप्ति हो, गायत्री माता के मंत्रों की द्वारा गायत्री माँ की शक्ति की मुझे की प्राप्ति हो, मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। बस आप इतनी सी प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद फिर हाथ में जल लीजिए और जल लेकर गायत्री माँ का आवाहन कीजिए और आह्वान करके कहिए, हे माँ, मैं गुरु आज्ञा से आपके मंत्र का
108 बार जप कर रहा हूं। शुरुआत में आप 108 बार ही करिए। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें, मुझे मेरे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, मुझे बल बुद्धि विवेक प्रदान करें, विद्या प्रदान करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है भैया। और थोड़ी सी मिश्री खरीद लाइए, एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री का भोग गायत्री माँ को लगाइए। गायत्री माँ का एक चित्र की व्यवस्था कर लीजिए, अपने सामने लगा लीजिए मंदिर में। नहीं है तो कोई बात नहीं है, मन की आंखों से देखिए। और बस आप धीरे धीरे बड़े आराम से मन ही मन इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, दिख ही रहा है, और आपको सुनने को भी मिल जाएगा। बहुत पॉपुलर है, कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। इस काम को करना शुरू कर दीजिए। आप इस काम को मुश्किल से 15 मिनट में कर लेंगे। 4 बजे से करेंगे, 4:15 तक हो जाएगा, 4:30 तक हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, तो फिर इस माला की संख्या को बढ़ा लीजिएगा। इसको 5 माला तक ले जाएं, फिर इसको 11 माला तक ले जाएं एक दिन में, और फिर इसको 11 माला के रोज के हिसाब से, या 21 माला का आप यदि क्रम बना लें तो बेहतर है। 21 माला रोज के हिसाब से आप करें तो कुछ दिनों में आप काउंट कर लेना 1.25 लाख मालाएं आपकी हो जाएगी। और आप स्वयं महसूस करोगे कि एक शक्ति आपके साथ चलती है, आपके साथ शुभ संयोग होने लगे हैं, आपके साथ शुभ संयोग होने लगे, आप खुद महसूस करोगे। एक काम और करना है आपको। ये काम करना है आपको शनिवार के दिन। शनिवार को गरीबों को सिक्के जरूर बांटा करें। 10-20 रुपए के सिक्के लें, गरीबों को दान कर दें, जो मंदिरों में इधर उधर बैठे होते हैं दान कर दें। बिना ये सोचे समझे ये तो कुछ करते नहीं है, ये नहीं वो नहीं, आपका काम है। आपको, आपने गरीब को देखा जो आपसे मांग रहा है, आप उसको दे दिया, वो गरीब है। जो मांग रहा है वो गरीब है। ये हमारा काम नहीं है वो क्या कर रहा है। हम क्या ना भिखारी को दान इसलिए नहीं देते, अरे साहब इन्होंने तो बिजनेस बना लिया है। बना लिया, अपने लिए बना लिया है। आप अपना काम करे आइए, उसको शनिदेव देखेंगे। इस काम को कर लीजिए, सिक्के आप जरूर दीजिए। एक काम आपको मंगलवार को करना है, और वो काम ये करना है कि मंगलवार को शाम को आपको बैठ जाना है अपने मंदिर में, ये रात को सारे कामों को करके, और घी का दीपक जला के, लाल वस्त्र धारण करके, लाल आसन पर बैठ के, ये आपको मतलब ये कंपलसरी है, लाल ही होना चाहिए। लाल धोती ओढ़ लें, लाल ही कोरी हो नहीं ले आइए, 200-400 रुपये खर्च कर लीजिए, और एक लाल कंबल का आसन ले आइए। कंबल वाला आसन बढ़िया होता है, वो ले आइए। और उसी रुद्राक्ष माला से, इसी प्रक्रिया से एक सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। इस माला का तो भी होना नहीं है, माला को मैं गलत कह गया। आप सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। और इसमें भी वही भोले शंकर को सबसे पहले आप गुरु के रूप में प्रार्थना कीजिए कि मैं आज सुंदर कांड का पाठ कर रहा हूँ, घर में सुख समृद्धि हेतु, ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु, धन धान की प्राप्ति हेतु, हे भोले शंकर आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और एक माला सबसे पहले भोले शंकर की कर लीजिए, ओम नमः शिवाय की। और उसके बाद बजरंगबली से प्रार्थना करिए, हे बजरंगबली आज मैं आपके सुंदर कांड का पाठ अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु कर रहा हूं, अपने शत्रुओं के शमन हेतु कर रहा हूं, संकटों के शमन हेतु कर रहा हूं। और आप इस काम को करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कैसे आपके काम जादुई रूप से बनने लगेंगे। एक आपको इस बात का और बता रहा हूं कि आपको हल्ला नहीं मचाना है मोहल्ले में, अरे मैं तो अभी सुंदर कांड करने लगा हूं ये हो जाएगा, गायत्री मंत्र करने लगा हूं ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दान बाद में करते हैं, ढिंढोरा पहले पीट देते हैं। ये ना गुप्त शक्तियां होती हैं, इनको गुप्त मदद करने में बहुत ही आनंद आता है। ये अपना गुणगान नहीं करवाना चाहती हैं, आप बताएं कि अरे साहब मैंने ये किया, वो आप जैसे ही इसका प्रचार करेंगे शक्तियां चली जाएंगी। जिन लोगों को अपना कल्याण करना है वो ये सारे कामों को गुप्त रूप से करते हैं। आपको परिवार वालों को पता है, आप सुबह उठ रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बात कर रहे हो, बस ठीक है, इतना ही है।
ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? आप इस काम को कर लीजिए। मैं इस काम को आपको जब बता रहा हूं जब मैं इसको परख चुका हूं, पिछले 10 साल से परख रहा हूं। और अभी जब मेरा विश्वास और बढ़ गया जब मेरी उन बाबूजी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया और मुझसे बोले, यार आपने तो गुरुजी ऐसा ऐसा बता दिया और मेरा तो सब कुछ सही हो गया। बस मैं तो अपने काम को निरंतर रूप से करता चला जा रहा हूं। और 8 करोड़ का कर्जा उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से ही चुका दिया। समझ रहे हैं आप? तो यही एक जरूरी बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप इस प्रयोग को जरूर करें। और यदि किसी भयंकर विपत्ति से, कोई भयंकर समस्या से आप यदि जूझ रहे हैं तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें। वो बहुत दयालु हैं, उनसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता, पर जब तक आप कहेंगे नहीं, जब तक उनसे वो करते भी नहीं है। उनसे आप प्रार्थना करें, वो आपकी जरूर सुनेंगे, वो आपकी जरूर मदद करेंगे।